नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की दो चमत्कारी औषधियों के बारे में बात करेंगे। ये दो औषधियां हमारे शरीर को निरोगी रख सकती हैं, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण कर सकती हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचा सकती हैं। तो जब हमारा शरीर ही बीमार नहीं होगा, स्वस्थ और निरोग रहेगा, तो दोस्तों हमारा शरीर कभी बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ेगा। जब हमारा शरीर किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आता है, तो दोस्तों उस बीमारी के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, मुहासे निकलते हैं, मतलब एकदम शरीर खोखला हो जाता है, जिससे हम देखने में बूढ़ा लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, इन दो औषधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जानकारी आपको स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल होगी। उन दो औषधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वो दो औषधियाँ कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन औषधियों का कब हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहली औषधि के बारे में जानते हैं। पहली औषधि है दोस्तों, वो है पुनर्वा। पुनर्वा एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसे नाम से ही जाना जाता है। पुनर्वा का मतलब पुनर्निर्माण करने वाली। ये आपके शरीर का पुनर्निर्माण करती है, खास करके किडनी और लीवर की। दोनों ये महत्वपूर्ण अंगों पर वर्क करती है और ये दोनों महत्वपूर्ण अंगों से संबंधित कोई बीमारी उसे ठीक करने में मदद करती है, उसकी रिपेयर करती है, उसे स्वस्थ और निरोग बनाती है, ताकतवर बनाती है और ये दोनों अंगों को सेफ रखती है। इसके साथ-साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जो दोस्तों और शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं पुनर्वा में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनका काम क्या है। उसके बाद जानेंगे पुनर्वा का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिन तक करना है। दोस्तों पुनर्वा में विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों मिनरल की बात करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स की बात करें तो दोस्तों फ्लेवोनाइड्स यानी एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है। फ्लेवोनाइड, टैनिन जैसे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टैनिन्स की, जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन है, घाव है, उसे भरने में मदद करते हैं और शरीर को बीमारियों से सेफ रखते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला और बड़ा फायदा है किडनी को स्वस्थ रखना। दोस्तों पुनर्वा किडनी की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करता है और मूत्रवर्धक गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आपको पेशाब ठीक से नहीं हो रही है, खुल के नहीं हो रही है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, तो पुनर्वा उसके लिए दोस्तों रामबाण इलाज है। दूसरा है लीवर के लिए। यह दोस्तों लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और जिगर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, सूजन में कमी करता है। पुनर्वा के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में सहायक है और पाचन में सुधार करता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। दोस्तों इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। प्रजनन प्रबंध भी अच्छे से करता है पुनर्वा। यह दोस्तों जो ओजन है, आपके ओजन को भी ये नियंत्रित करता है और इस पुरुषों में कोई भी गुप्त बीमारी है उसे भी ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे और भी फायदे हैं। पुनर्वा कैसे लेना है उसे जानने से पहले हमें दूसरी औषधि के बारे में जानना है। दोस्तों दूसरी औषधि है अश्वगंधा।
अश्वगंधा आयुर्वेद की एक शक्तिशाली जड़ी बूटी मानी जाती है, जिसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, इल्निन जिनसेंग इंडियन जिनसेंग पाया जाता है। इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए यह दोस्तों अमृत कह सकते हैं। यह तनाव, थकावट जैसी समस्याओं को दूर करता है और शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पुनर्वा का अगर आप सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी। चलिए चाल जान लेते हैं इसमें कौन-कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हम मिनरल की बात करें तो दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों विथानोलाइट्स जो एक प्रमुख सक्रिय तत्व है, इसमें पाया जाता है जो आपके शरीर को अकेले ही स्वस्थ और निरोग रख सकता है। फाइबर की बात करें तो फाइबर इसका जो है दोस्तों पाचन में मदद करता है और कब्ज को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा इसमें दोस्तों और छोटे-मोटे बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनाइड्स, टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। एंटी लीवर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। यानी कि सभी तरफ से हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। अगर हम दोस्तों फायदे की बात करें, तनाव और चिंता में कमी लाता है। अश्वगंधा में एंटी एंजाइटी गुण होते हैं, एंटी एंजाइटी गुण होते हैं, जिसके कारण आपके तनाव को दूर करने में मदद करता है और आपको अच्छी नींद लाता है। ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों यह थकान को कम करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। हृदय को स्वस्थ रखता है। दोस्तों यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यह मस्तिष्क के कार्य को सुधारने में मदद करता है और मेमोरी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हार्मोनल संतुलन, दोस्तों यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती देता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है। इतने सारे इसके बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसके पुनर्वा और अश्वगंधा के बारे में कुछ और जानकारी। दोस्तों पुनर्वा और अश्वगंधा दोनों ही आयुर्वेद की सबसे अच्छी या चमत्कारी जड़ी बूटी है, जो दोस्तों अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अगर इन दोनों को एक साथ हम लेते हैं, तो एक साथ लेने के बाद क्या-क्या फायदे होते हैं। दोस्तों दोनों को एक साथ लेने के फायदे की बात करें, पुनर्वा किडनी और लीवर स्वास्थ्य में सुधार में मदद करता है, जबकि अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। तो इन दोनों का एक साथ लेने से संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों अश्वगंधा ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जबकि पुनर्वा शरीर की साफ सफाई और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो दोस्तों यह दोनों का जो संयोजन है, आपको सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। इसके बाद दोनों का सबसे बढ़िया और काम है वो है प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों दोनों जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। दोनों औषधियां अगर आप एक साथ लेते हैं तो पाचन में भी सुधार करता है। पुनर्वा पाचन तंत्र को सुधारता है, जबकि अश्वगंधा तनाव को कम करने में, पाचन तंत्र को सुधार करने में मदद करता है। अब इन दोनों को लेते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतना है, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों दोनों जड़ी-बूटियों का सेवन करते समय उचित मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अधिक मात्रा में सेवन करने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति। अगर आप किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या के लिए से ग्रस्त हैं या कोई दवा ले रहे हैं,
तो अपने डॉक्टर से ही एक बार अवश्य सलाह लेने के बाद इन दोनों औषधियों का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान कराने की स्थिति में दोस्तों गर्भवती महिलाओं को इन दोनों औषधियों को लेने से बचना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। दोस्तों कुछ लोगों को इन जड़ी बूटियों से एलर्जी व संवेदनशीलता हो सकती है, तो पहले छोटे डोज से शुरू करना चाहिए, फिर आप इसकी मात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कुछ दवाओं जैसे एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरसेंसिटिव दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अगर हम दोस्तों इसके परहेज की बात करें, जब आप इन दोनों औषधियों का सेवन करेंगे, उतने दिन तक आपको परहेज क्या करना है? दोस्तों जितने दिन तक इन दवाओं का आप सेवन करेंगे, उतने दिन तक आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, तो उन चीज़ों को खाने से एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, तो इन दवाओं का आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा गैस एसिडिटी से बनेंगे, तो ये दवाएँ भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होंगी। इसलिए उतने दिन के लिए बाहर की चीज़ें आप बंद कर देंगे, अपने घर का बना हुआ सारी चीज़ें खाएँगे और उन चीज़ें जो बनाएँगे आप घर पे, उनमें 3 चीज़ें नहीं प्रयोग होगी, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इन तेलों का सेवन आप नहीं करेंगे। आप अपने घर का खाना खाइए, हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, मोटे अनाज का सेवन खाइए, डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके अपने घर के होने चाहिए, बाहर का आपको नहीं खाना है। इसके साथ-साथ दोस्तों आप अपने खाने पे ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और अगले दिन में दोस्तों आपको खाना कब है 10 से 11 बजे यानी डेली 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों इन दोनों औषधियों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है पुनर्वा 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम। दोनों को एक में मिला करके आपका 200 ग्राम का पाउडर रेडी हो गया। इसे किसी दोस्तों काँच के बोतल में या काँच के डिब्बे में रख देना है। उसके बाद आपको इसी में से प्रयोग करना है 1 चम्मच 1 चम्मच भर करके रात में सोते समय खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध के साथ लेना है और दूध के साथ लेने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। यह दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं होगा। तो दोस्तों 1 चम्मच 1 गिलास दूध रात में लेना है लगातार 21 दिन तक। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप 3 महीने तक ले सकते हैं।